जय हिंद दोस्तों, आपका यंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग दोस्त के बारे में कि काव्य किसे कहते हैं उससे पहले देखते हैं कि आदिकाल में रचित ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों के नाम। ठीक, ये तो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, आप देखकर याद कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे हम लोग जानेंगे कि काव्य होता क्या है या काव्य किसे कहते हैं। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। हम किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं, उसे काव्य कहते हैं। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, उसे काव्य कहते हैं। काव्य आपको समझ में आ चुका होगा कि हम काव्य कहते किसको हैं। जैसे हम किसी कहानी को पढ़ते हैं और उसे कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा हम किसी दूसरे को बताते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, वही हमारा काव्य है। बात आती है कि खंड काव्य क्या होते हैं। खंड काव्य किसे कहते हैं और खंड काव्य में कौन कौन सी बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए, वह हम आपको बताने वाले हैं। खंड काव्य में किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल उसके एक भाग का वर्णन होता है। खंड काव्य में उसके संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन न होकर उसके केवल एक भाग का वर्णन होता है, वही खंड काव्य में लिखा जाता है। और खंड काव्य में जो आपका कथा वस्तु होते हैं वह काल्पनिक हो, ना कि वास्तविक हो, काल्पनिक होना चाहिए। और खंड काव्य में कम से कम 7 या 7 से अधिक भी सर्ग हो सकते हैं। लेकिन खंड काव्य में 7 या 7 से कम सर्ग हो, 7 से ज्यादा नहीं, 7 या 7 से कम खंड काव्य में सर्ग होना चाहिए। सर्ग यानी भाग को हम सर्ग कहते हैं। और खंड काव्य में जीवन के जिस भाग का वर्णन होता है उसका संपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए, न कि अधूरा लक्ष्य होना चाहिए। किसी के जीवन का एक भाग लिए और उसके लक्ष्य तक न पहुंचाएं तो वह सर्ग अधूरा रह जाएगा, वह खंड काव्य में न आएगा। इसलिए हमें खंड काव्य में जिसके जीवन का एक भाग हम लेते हैं उसके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएं और उसमें प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार और संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम लोग आज देखेंगे 3 महत्वपूर्ण आदिकाल के खंड काव्य, यानी आदिकाल में रचित खंड काव्य, उसके लेखक और पुस्तक। यहाँ पे लेखक हैं और पुस्तक, ये बहुत ही 3 महत्वपूर्ण लेखक हैं और इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो सबसे पहले अब्दुल रहमान लेखक हैं, आप इनके बारे में पढ़ भी चुके होंगे, याद भी होगा। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है संदेश राशक अब्दुल रहमान की आदिकाल में रचित खंड काव्य संदेश राशक। इसी तरह नरपति नाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहते हैं, नरपति नाल, जो कि इनके पुस्तक है विशल देव राशो। इसी तरह जिनधर्म सूरीकृत इनकी पुस्तक है थूली भद्द फॉग। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जाने कि काव्य और खंड काव्य क्या होते हैं, इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, और हमारे 3 महत्वपूर्ण आदिकाल में रचित खंड काव्य अब्दुल रहमान का संदेश राशक, नरपति नाल का विशल देव राशक, जिनधर्म सूरीकृत का थूली भद्द फॉग। तो आज के वीडियो में बस दोस्त इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।